विविध कुसुम मकरंद, शीतल पवन झकोरे लहरे, पर से अति आनंद। ये कौन सी वनस्पतियां हैं? कहते हैं ठाकुर जी जब यही यमुना जी के तट पे गौचारण करने पधारते हैं तो ठाकुर जी की कुछ गाय ऐसी हैं जिनके नाम इन वनस्पतियों के नाम के ऊपर हैं। और जब ठाकुर जी गौचारण करने के लिए पधारे और यमुना जी के तट पे ये वनस्पतियां हैं और ऐसी ही वनस्पति के नाम की जो गाय हैं उन गाय को ठाकुर जी बुलाते, हे कनकलते, हे मालते, हे मल्लिके। जब गायों को नाम ले लेके बुलाते और इन वनस्पतियों को लगता कि ठाकुर जी हमको पुकार रहे हैं, ठाकुर जी हमारा नाम लेके बुला रहे हैं, और इन वनस्पतियों को इतना ताप होता कि प्रभु की तरफ बढ़ने लगती, प्रभु की तरफ बढ़ने को व्याकुल हो जाती। पर उनके मूल इस पृथ्वी में इतने औंधे थे कि वो चाहकर भी प्रभु के पास न जा पाई। विनती करने लगी, हे प्रभु आपने पुकारा पर इस संसार रूपी भूमि में ऐसे फंसे हुए हैं कि प्रभु आपकी पुकार सुन के भी प्रभु हम आपके पास नहीं आ पाते। कैसे अभागिए हैं, कैसे दुर्भाग्य जीव हैं कि प्रभु आप जिसको बुलाओ और प्रभु हम आपके पास न आ पाएं, प्रभु आपके सन्मुख न हो पाएं। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और कहते हैं जब उन लता पताओं को वियोग होने लगता, ताप होने लगता और वो रोने लगती, प्रभु पुकार रहे हैं हम जा नहीं पा रहे, ऐसे संसार रूपी भूमि में फंसे हुए हैं। और कहते हैं उसी समय उन लताओं के ऊपर मधुश्राव होने लगता। जैसे वृक्ष लताओं में से मधुश्राव होता है, वो मधुश्राव क्या है? प्रभु ने पुकारा लेकिन जा न पाई, प्रभु ने बुलाया प्रभु तक पहुंच न पाई। उसके कारण वो वियोग में अपने आंखों से आंसू बहाने लगे और उन लता पताओं में मधुश्राव होने लगा और प्रभु के लिए व्याकुल होने लगी। पर वहीं ठाकुर जी जहां पधार रहे थे वहीं मंद मंद वायु आने लगा। प्रभु ने कृपा करी और वहां पे आया हुआ वायु ठाकुर जी के चरणों की रज को लेके आया और इन लता पताओं के ऊपर उस रज को जब डाला और प्रभु के चरणों की रज का संबंध जब हुआ तब इन वनस्पतियों को शांति मिली। इसलिए तो कह दिया कनकलता मालती मल्लिका, विविध कुसुम मकरंद, शीतल पवन झकोरे लहरे, पर से अति आनंद। जब प्रभु ने पुकारा, प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने आवाज लगाई और जब जीव को प्रभु नाम लेके बुलावे और जीव जा न पावे, उसको याद करके बुलावे जीव जा न पावे, तो उसको कैसा ताप हो। ऐसा ही ताप इन वनस्पतियों को हुआ। लेकिन वहां की वायु ने उनका साथ दिया और प्रभु के चरणों की रज लेके आई और प्रभु के रज का संबंध कराने मात्र से उन लता पताओं को शांति मिली, वो धन्य महसूस करने लगी। और इन ब्रज की लता पताओं का वर्णन करने के बाद अब वर्णन कर रहे हैं श्री गिरिराज बाबा का और कह रहे हैं पद्मराग मरकत मणि स्फटिक, श्री गोवर्धन सोहे, ब्रह्मारुद्र कौन बापड़ा, श्री हरि नामन मरकत मणि स्फटिक, श्री गोवर्धन सोहे, ब्रह्मारुद्र कौन बापड़ा, श्री हरि नामन पद्मराग मरकत मणि स्फटिक, श्री गोवर्धन सोहे, ब्रह्मा रुद्र त्या कौन बापड़ा, श्री हरि नाम मन मोहे। कैसे गोवर्धननाथ जी, कैसे श्री गिरिराज जी, जिनके लिए एक शब्द कह दिया, ब्रह्मा रुद्र त्या कौन बापड़ा, श्री हरि नाम मन मोहे। सारे जगत को मोहने वाले मोहन, और ऐसे मोहन के मन को जिसने मोह लिया ऐसे हैं श्री गिरिराज जी। और जिसने सारे जगत को मोहने वाले मोहन को मोह लिया हो तो फिर ब्रह्मा इत्यादि देवों की तो क्या बात रही। सभी को मोहा है प्रभु ने, क्योंकि प्रभु कैसे हैं कि स्वजन मोहन भी हैं और स्वमन मोहन भी हैं। प्रभु कैसे
अपने स्वजनों को तो मोहित करते ही हैं, पर अपने स्वयं के मन को भी मोहित कर लें। खुद अपना दर्पण में मुख देखें तो प्रभु स्वयं मोहित हो जाएं। ऐसे प्रभु का जब मन गिरिराज जी ने मोह लिया तो फिर औरों की तो क्या बात रही, क्योंकि गिरिराज बाबा कौन है? श्री गिरिराज बाबा का प्रागट्य कैसे हुआ? कहते हैं ना, क्या हुआ, एक बार गोलोक धाम के अंदर श्री राधा जी प्रभु के सामने एक सुंदर नृत्य कर रही हैं। सुंदर नृत्य चल रहा है, राधा जी नृत्य कर रही हैं और ठाकुर जी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, वाह राधे जू वाह, अरे वाह राधे जू वाह। और जैसे जैसे ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं, राधा जी को और आनंद आ रहा है। घूमती हुई सुंदर नृत्य राधा जी प्रभु के आगे कर रही हैं, प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, कभी प्रसन्न होकर ताल दे रहे हैं, कभी सुंदर वाह वाह के शब्द बोल रहे हैं। और इतना सुंदर नृत्य राधा जी ने किया, इतना सुंदर नृत्य राधा जी ने किया। और जहां नृत्य का विराम हुआ, प्रभु कहने लगे, अरे राधा जी, आज तो आपने बड़ा सुंदर नृत्य किया, बड़ा सुंदर नृत्य किया। ऐसा सुंदर नृत्य तो प्रभु मैंने आपका कभी नहीं देखा। राधा जी ने कहा, प्रभु इसकी क्या बात आप करते हो? मैं तो इससे भी सुंदर नृत्य प्रभु आपको करके दिखा सकूं, पर जो देखने वाले अकेले आप हो तो। पर ये गोलोक धाम के अंदर तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मात्र अपन दोनों बैठ के नृत्य कर सकें, जहां सिर्फ आप हो और मैं नृत्य कर रही हूं। ऐसा कोई एकांत स्थान तो यहाँ पे है नहीं। हे प्रभु, ऐसा कोई स्थान इस गोलोक धाम के अंदर हो कि जिस स्थान के अंदर सुंदर लता पताएं हो, जिसके अंदर सुंदर निकुंज हो, जिसमें सुंदर सुंदर जल के झरने हो, जिसके अंदर ऐसी सुंदर कंदराएं हो। जैसे जैसे वर्णन राधा जी करने लगे, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। जो जो राधा जी कह रही हैं, ठाकुर जी मन में अनुभव कर रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान जिसमें सुंदर कंदराएं हो, जिसमें सुंदर लता पताएं हो, जिसमें सुंदर निकुंज बनी हुई हो। जैसे जैसे राधा जी कह रही हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं। और राधा जी के मन में जो मनोरथ जागा, उस मनोरथ को ठाकुर जी ने अपने मन में धारण किया। और ठाकुर जी के मन में से एक तेज पुंज प्रगटा, पृथ्वी को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही वो बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते विशाल स्वरूप धारण करने लगा। 100 योजन का शरीर धारण कर लिया। और ठाकुर जी ने अपना श्रीहस्त अड़ाया, स्वरूप वहीं रुक गया। और वो स्वरूप और कोई नहीं पर श्री गिरिराज बाबा। और गिरिराज बाबा और कोई नहीं है। श्री गिरिराज जी क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, गिरिराज जी और कुछ नहीं, स्वामिनी जी का मनोरथ है। जब गिरिराज जी के सामने जाओ, गिरिराज जी के दर्शन करो, तो ये मत सोचना कि कोई पर्वत है, कि कोई देव है। ये विचार करो, वो तो साक्षात स्वामिनी जी का मनोरथ है।